हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन 100 मार्क सीरीज। इस सीरीज में हमने अभी तक चैप्टर 2 के 4 पार्ट तक सॉल्व कर लिए हैं। ये इसका 5th पार्ट है। हम चैप्टर 2 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 1 को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको पूरे वीडियोस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो और टेस्ट वगैरह देखना है तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अब हम अपने टाइम वेस्ट करे बिना पार्ट 5 को शुरू करते हैं, जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। अच्छा देखो एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो सीबीएसई जो है वो कॉन्सेप्ट को मतलब रिपीट तो करते ही हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम मान लेते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स। तो ये हो गया हमारा 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसके ज़ीरोस हमें क्या दिए गए हैं? इसके ज़ीरोस हैं, हम मानना क्या है, इसके ज़ीरोस अल्फा और बीटा हैं। अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब इस पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इसमें वैल्यू हमें फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी। तो हम निकाल लेते हैं उनको। तो सबसे पहले हमें अपने पॉलिनोमियल को कंपेयर कराना पड़ेगा। कंपेयरिंग पॉलिनोमियल बाई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 5, बी की वैल्यू मिल जाएगी एक्स का कोफिशिएंट मतलब 5, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बचा हुआ कांस्टेंट पार्ट मतलब 1। ठीक है, अब हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो बन जाएगी हमारी माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस का साइन लगाओ और बी जो है हमारा वो है 5, तो 5 लिख लिया। ए है हमारा 5। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई माइनस का 1। अब हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं, जो कि होता है सी अपॉन ए के बराबर। सी है हमारा 1 और ए है हमारा 5। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन 5। देखो अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा पता चल गया। अब ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। अब देखो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हम आपको एक आइडेंटिटी सिखा दे रहे हैं यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है ना। तो ये बन जाएगा हमारा, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमें तो इतना चाहिए ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम बाकी पार्ट को लेफ्ट में ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, आपको ये याद कर लेना है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी। तो इसको हम मिटा देते हैं और ये जो आइडेंटिटी है हमारी, इसको लिख लेते हैं ऊपर। तो ये बन जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, लिखो या फिर ऐसा लिखो, सेम बात है। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। इसको मिटा देते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, जो कि है -1। तो यहाँ हम -1 लिख लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है 1/5 है। ठीक है, ये है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो अब हमारी इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2/5। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें हम 5 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 5 माइनस 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/5। तो हमारा जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 3/5। यहाँ पर पहला पार्ट हो जाता है सॉल्व। इसके बाद अब हम अपना दूसरा पार्ट भी इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। ये कितना होगा? तो देखो अल्फा इनवर्स मतलब है 1 अपॉन अल्फा और बीटा इनवर्स मतलब है 1 अपॉन बीटा। तो अब देखो इन दोनों में हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब ऊपर हमारे पास बचेगा यहाँ बीटा और यहाँ बचेगा अल्फा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, सेम बात है। तो हम इसको अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पीछे पता है -1 है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया -1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है, जो कि है 1/5। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1/5।
अब ये हो जाएगा हमारा -5 ऊपर चला जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से अल्फ़ा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स इसकी भी वैल्यू पता चल गई है, जो कि है -5 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एफ(x), ये हमें दिया गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके ज़ीरोस हमें दिए गए हैं अल्फा एंड बीटा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ एफ(x). देखो अब वही वाली बात, इसको हम सबसे पहले कंपेयर करा लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। देखो ये हर जगह काम आएगा ना, इसलिए हम इसको पहले ही कर लेते हैं। कंपेयरिंग एफ ऑफ एक्स बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1, b आ जाएगा x का कोफिशिएंट मतलब -5 और c आ जाएगा हमारा कांस्टेंट पार्ट मतलब k। ठीक है? तो ये ए, बी, सी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। तो माइनस का साइन लिखा और b हमारा है -5 अपॉन a है हमारा 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ गई हमारी वो आ गई 5। अब यहाँ पर हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा होगा c/a। c है हमारा इस केस में k और a है हमारा 1। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा k। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई k। अब देखो, अब हमें इन्होंने बताया है, गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 के बराबर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। देखो अल्फा प्लस बीटा हमारा 5 है और अल्फा माइनस बीटा हमारा 1 है। तो हम क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 को हम जब जोड़ देंगे तो देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ता है, राइट वाला राइट से जुड़ता है। तो अल्फा प्लस बीटा लिख लिया हमने और दूसरा जो इक्वेशन है हमारा तीसरा जो है वो अल्फा माइनस बीटा है ना, तो उसका लेफ्ट वाला पहले लिख लो। तो अल्फा माइनस बीटा हमने लिख लिया। अब पहला इक्वेशन है उसमें 5 है और तीसरा इक्वेशन है उसमें राइट में 1 है, तो 5 प्लस 1। अब एक यहाँ देखो आप बीटा और ये बीटा कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनके साइन अपोजिट हैं। तो अल्फा प्लस अल्फा बन जाएगा हमारा 2 अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा 6। 5 प्लस 1 6 है ना, तो अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 3। अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें बीटा की वैल्यू चाहिए है, तो हम यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम इक्वेशन 1 में अल्फा की वैल्यू रख देते हैं। तो पुट अल्फा इक्वल 3 इन अल्फा इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम अल्फा इक्वल 3 रखेंगे। इक्वेशन हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल 5 है, तो अल्फा की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 प्लस बीटा इक्वल 5 हो जाएगा। तो बीटा हमारा हो जाएगा 5 और 3 माइनस, तो फिर बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। अल्फा और बीटा हमें पता चल चुका है। अब देखो, अब हमारा जो इक्वेशन 2 है बाई इक्वेशन 2, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। अल्फा की वैल्यू हमें 3 मिली है और बीटा की वैल्यू 2 मिली है। ये के बराबर हो जाएगा। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी हमें, 3 इंटू 2 मतलब 6। हेंस वैल्यू ऑफ के इज 6। तो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपको कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, कहीं पर भी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो यहाँ तक हमारा सेम ही रहता है, तो हम इसको लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो हम इसको आगे लिख लेते हैं कि कंपेयरिंग दिस पॉलिनोमियल बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू देखेंगे जो बन जाएगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू आ जाएगी एक्स का कोफिशिएंट मतलब -1 और सी हो जाएगा हमारा -2। अब अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है देखो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का साइन और बी हमारा ऑलरेडी -1 है और अपॉन ए 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरीके से जब हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये बन जाएगा हमारा सी अपॉन ए और सी हमारे केस में है -2 और ए है 1। तो फिर हमारा अल्फा इंटू बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा -2।
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हम निकाल चुके हैं। अब हमें ये पूछा गया है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो अ, हम लिख लेते हैं zeros ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस हमें ये दिए गए हैं। उसका नाम हम दे देते हैं पी एक्स दे देते हैं उसका नाम, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स। उसके जीरोस हैं हमारे 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, ये इसके जीरोस हैं। तो अब सम ऑफ जीरोस हम निकाल लेते हैं इनके। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा इसका? सम ऑफ जीरोस हो जाएगा हमारा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। देखो अब ये हो गया हमारा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और 1 1 हमारा हो गया 2। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो अब हम इक्वल लिखते हैं 2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है जो कि है 1, तो हमने 1 लिख लिया प्लस 2। तो 2 प्लस 2 मतलब ये 4 हो गया। तो सम ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना हो गया? 4। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकाल लेते हैं। देखो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमें चाहिए है ना, तो हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होने चाहिए तभी हम निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, यहाँ हम पी एक्स और लिख लेते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 और फिर 2 बीटा प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब यहाँ से 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है -2, तो यहाँ -2 लिख लिया। प्लस अब ये यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब ये बन जाएगा -8 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा हमारा -8 प्लस 2 प्लस 1। तो हमारा ये बन जाएगा 3, ये -5 बन जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे क्या आ गए? -5 आ गया। अब देखो अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे? तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा के और फिर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला हमें पता ही है। हाँ, अब हम यहाँ पर लिखते हैं के और ये लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस जो आया हमारा, वो आया है सम ऑफ जीरोस आया है हमारा 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4x और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है -5। ये देख लो यहाँ पे -5 आया है। तो अब इसको हम जब लिखेंगे तो ये k बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब देखो k हमारा कोई भी कांस्टेंट है, k की जगह पर हम कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम k की जगह पर हम लिख लेते हैं पुट k इक्वल 1। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो हम यहाँ पर फाइनली इसको कंक्लूड कर लेते हैं। हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p of x equal x square minus 4x minus 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन था, हमने ये भी सॉल्व कर लिया है। होपफुली आपसे ये बनने लगा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल हमारा आ गया 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा। देखो इतनी कहानी हमें सभी क्वेश्चन में करनी पड़ती है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंपेयरिंग p ऑफ x बाई दिस। तो a हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 4, b हो जाएगा हमारा -5 और c हो जाएगा हमारा -1। तो a प्लस अल्फा प्लस बीटा मतलब -b अपॉन a, तो माइनस का साइन और b हमारा 5 है और a हमारा है 4। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा प्लस का 5/4। ये हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। इसी तरीके से अब हम इसमें अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सी अपॉन ए। सी हमारा इस केस में है -1 और ए है हमारा 4। ए है 4। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी -1/4।
ये अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब हमें क्या चाहिए है? अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर। नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सबसे पहले हम अल्फा बीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास अल्फा और यहाँ से बचेगा हमारे पास बीटा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आया -1/4 और अल्फा प्लस बीटा आया हमारे पास 5/4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5/16। बस हेंस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल -5/16। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इतना सिंपल था ये। चलो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल 8। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरो। तो हाँ, सबसे पहले हमें ना हम मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल जो हमारा है वो पी एक्स है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। हमने अपना कोई पॉलिनोमियल मान लिया। अब हमें गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 24 है और अल्फा माइनस बीटा जो है वो 8 है। ये हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर ये गिवन लिख लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें इस तरीके से हो तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमने आपको सिखाया था। क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। हमने आपको सिखाया था ऐड कैसे करना है। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से जोड़ना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, और राइट वाले जितने हैं उनको जोड़ दो, तो 24 प्लस 8। अब देखो ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनके साइन अपोजिट हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 अल्फा इक्वल 24 प्लस 8 हो जाएगा 32। तो इसके बाद अब अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल आ जाएगा हमारा 16। अब हमें बीटा की वैल्यू चाहिए है, तो बीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं या 2 पे भी रख सकते हैं। पुट अल्फा इक्वल 16 इन इक्वेशन नंबर 1। किसी में भी रख दो आप, 1 में रख दो, 2 में रख दो, आंसर सेम आएगा। तो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो इक्वेशन 1 हमारा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल 24। अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16, तो प्लस बीटा इक्वल 24। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 24 में 16 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो अल्फा हमारा आ गया 16 और बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब हमें वो पॉलिनोमियल चाहिए था ना जिसके जीरोस हों अल्फा और बीटा। तो हमारा जो पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल हमें पता है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये होता है हमारा p ऑफ x इक्वल k और फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से ये बन जाएगा k हमने लिखा और ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा कितना बनेगा? देखो अल्फा हमारा है 16, बीटा है 8, तो सम ऑफ जीरोस बन जाएगा प्लस अल्फा है हमारा 16 और बीटा है 8। तो अब हम इसको लिख सकते हैं k और फिर यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा ये 16 में 8 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 24 एक्स प्लस 16 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 128 आ जाएगा। अब देखो आप k जो है वो कांस्टेंट है कोई भी, तो हम k की वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो जब k इक्वल 1 हमने रख लिया तो हमारा एक पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो एक बार आप इसको देख लो अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और हमें ये शो करना है कि अल्फा प्लस 1 और फिर बीटा प्लस 1 इनका प्रोडक्ट 1 माइनस सी के बराबर आएगा। तो देखो अभी हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर नहीं करा सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें एक्स का कोफिशिएंट ही नहीं है ना। तो सबसे पहले हम इसको अपनी रेंज में लाते हैं, तो p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा p माइनस सी। अब हम देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट भी है, एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है। तो अब हम इसको कंपेयर करा लेते हैं। कंपेयरिंग
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू हमारी आई जाएगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1, बी की वैल्यू आएगी एक्स का कोफिशिएंट मतलब माइनस का पी, और जो सी है हमारा वो बचा हुआ मतलब कांस्टेंट पार्ट, तो माइनस पी माइनस सी। अब इसके बाद देखो हमें अल्फा प्लस वन ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि बन जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस का साइन, और बी हमारा है माइनस पी के बराबर और ए हमारा 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमारी आ गई वो आ गई है प्लस का पी। इसी तरीके से अब हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू और निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है सी अपॉन ए, सी हमारा है माइनस पी माइनस सी, और ए है हमारा 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी माइनस पी माइनस सी। हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया है। अब हमें शो करना है, तो हम नाउ अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन, इसको हमें शो करना है 1 माइनस सी के बराबर। तो सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बन जाएगा ये हमारा अल्फा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई नॉर्मली। तो अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है माइनस पी माइनस सी, यहाँ से हमने ये रख दी, और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमें पता है जो कि है पी, तो ये हमने पी लिख लिया, प्लस वन इक्वल 1 माइनस सी के बराबर होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखो ये पी प्लस का है ये पी माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस सी, 1 माइनस सी। देखो दोनों तरफ 1 माइनस सी आ गया, तो हमने इसको शो कर दिया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपसे ये बना है, नहीं बना है तो इसको समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, इसके जीरोस हमें दिए गए हैं अल्फा एंड बीटा, तो हमने लिख लिया अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स। अब देखो इसको हम कंपेयर करा देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 6, बी इक्वल 1 एक्स का कोफिशिएंट और सी इक्वल -2। अब इसके बाद अब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आएगा, तो माइनस का साइन और फिर ये -1/6, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा -1/6 आ गया। इसके बाद देखो अब हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होता है सी अपॉन ए, सी हमारा है -2 और ए है हमारा 6, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1/3। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा एलसीएम। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखो ये तो आपसे आता ही होगा, सिंपल है ये। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने आपको सिखाया था कि जहां भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हो, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हमने इतना लिख लिया। ये आइडेंटिटी कैसे आई थी, हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में समझाया हुआ है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -1/6, तो हम यहाँ -1/6 लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। इसके बाद -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा है -1/3। अब -1/6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/36 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 अपॉन -1/3। अब देखो ऊपर जो है इसका एलसीएम आ जाएगा 36, तो ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस 24 अपॉन -1/3 है ना ये, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो -3/1 हो जाएगा ये। अब 24 प्लस 1 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 3 से 36 को हम डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो माइनस का 25/12, यही इसका आंसर हो जाएगा, -25/12। इसकी वैल्यू आ गई, -25/12। यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर नेगेटिव ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये देखो हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं पी एक्स, ये हो गया हमारा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इसके जीरोस हम मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। इसके जीरोस हमने अल्फा बीटा मान लिए। अब जो दूसरा पॉलिनोमियल है ना हमारा, उसके जीरोस
इसके पीएक्स के ज़ीरोज़ के नेगेटिव हैं, मतलब इसके अल्फ़ा बीटा है तो उसके ज़ीरोज़ हो जाएँगे माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये वाली बात यहाँ पर समझने लायक थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अ, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम कंपेयर कराएँगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो a बराबर p हो जाएगा, b इक्वल हमारा x का कोएफ़िशिएंट मतलब q और c हमारा कांस्टेंट पार्ट मतलब r। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो वो बन जाएगा हमारा माइनस का q अपॉन p और अल्फ़ा इंटू बीटा जब हम निकालेंगे तो वो बन जाएगा हमारा c अपॉन a, जो कि बन जाएगा हमारा r अपॉन p। ये माइनस b अपॉन a था, तो ये बन गया हमारा माइनस q अपॉन p। तो अब देखो, अब जो दूसरा पॉलिनॉमियल है हमारा, दूसरा पॉलिनॉमियल जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है उसके ज़ीरोज़ हम उसके जो ज़ीरोज़ हो जाएँगे, वो हो जाएँगे माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि जो px है उसके ज़ीरोज़ के नेगेटिव हैं वो। तो अब हम क्या करते हैं, इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ g ऑफ x। देखो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल के सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, ये बन जाएगा हमारा माइनस अल्फा प्लस माइनस माइनस तो बीटा। अब ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस का साइन और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, जो कि है माइनस का क्यू अपॉन पी। तो ये माइनस माइनस प्लस मतलब क्यू अपॉन पी हमारा सम ऑफ जीरोस हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ जी ऑफ एक्स। इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएंगे, वो हो जाएंगे माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है, जो कि है आर अपॉन पी। तो आर अपॉन पी हमने यहाँ पर लिख लिया वैसा का वैसा। अब हमें ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल g of x, this will be k और फिर x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ये ब्रैकेट बंद। तो अब ये इसकी वैल्यू आ जाएगी k और यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हमने माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा आया है q अपॉन p, तो हमने ये q अपॉन p लिख लिया, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है r अपॉन p, तो ये r अपॉन p लिख लिया हमने। अब देखो, अब इसमें हम अंदर p को एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम p हो गया, तो ये बन जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, और ये p को बाहर कर देंगे तो k अपॉन p, ये बन जाएगा हमारा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। अब अगर हम k इक्वल p पुट कर देंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है हमारा वो बन जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा हो गया पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। यही हमारा g ऑफ x है, जी एक्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हमें ये दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स। तो अब हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1, बी हमारा आ जाएगा एक्स का कोफिशिएंट, इसमें देखो एक्स का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो बी की वैल्यू 0 हो गई, और सी हमारा कांस्टेंट पार्ट है जो कि हो जाएगा -1। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये माइनस बी अपॉन 0 होगा, तो बी तो 0 है तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0 के बराबर। सिमिलरली अब हम अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सी हमारा है वो है इक्वल सी अपॉन ए, सी हमारा है -1 और ए हमारा है 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। अब हमें ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए है जिसके जीरोस हो 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो हमने ये लिख लिया, जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं सबसे पहले, सम ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स मतलब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस जब निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। अब इनमें अल्फा अपॉन बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब 2 हमने लिखा रहने दिया और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं, हमने आपको ये सिखाया है कई बार, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। देखो इस क्वेश्चन को हम आगे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो देखो आप यहाँ पर हमारा इतना आया था 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो हम यहाँ 2 लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 0, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -1, तो यहाँ पर हमने -1 कर दिया अपॉन -1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और फिर ये माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन -1, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 4। मतलब सम ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स जो आया है वो कितना आया है, माइनस का 4। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स निकालते हैं। तो इसके जीरोस हैं 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा। अब देखो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, मतलब 2 इंटू 2 4 आ गया हमारे पास। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास 4 आ गया। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ये हमारा होगा के और फिर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये के हमने लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा आया था माइनस का 4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया था 4। ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4। अब देखो के हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो के की जगह पर हम 1 रख देते हैं, तो हमारा जो पॉलिनोमियल बन जाएगा वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो हेंस P of x equal x square plus 4x plus 4 is the required polynomial. Required polynomial। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लो, ये यहाँ से हमने शुरू किया था, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाला था, फिर जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके सम ऑफ जीरोस निकाल लिए और उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया और फिर पॉलिनोमियल जो है उसका हमने ये इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारा आंसर फाइनली आ गया, है ना? ये पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला है ना, ये तो सबसे आता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। अब हम अपनी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये है, इफ अ इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो सबसे पहले हमने अपना पॉलिनोमियल लिख लिया, इसके बाद हमने ये अल्फा बीटा इसके जीरोस मान लिए हैं। तो क्या होता है कि इसको हम सबसे पहले कंपेयर कराते हैं, एबीसी तो पता कर लें हम। तो ए की वैल्यू जो है हमारी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना ए 1 हो गया, बी हो गया एक्स का कोफिशिएंट पी और सी हो गया हमारा कांस्टेंट पार्ट मतलब 45। अब हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस लिखा हमने, बी पी है और फिर ए हमारा 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई हमारी वो आ गई माइनस का पी। यहाँ पर ये हमारा हो गया। इसके बाद अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा जो कि सी अपॉन ए होगा। सी की वैल्यू है हमारी 45 और ए है हमारा 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 45। ठीक है, अब हमें जो गिवन है, हमें ये गिवन है कि स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144। मतलब हमारा जो जीरोस है इसके अंतर का स्क्वायर कर दो आप, अगर इनके डिफरेंस का स्क्वायर कर दो आप, तो वो बनता है 144 के बराबर। यही हमें इस क्वेश्चन में गिवन था। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल हो जाएगा 144। अब हमने आपको सिखाया था कि जहां भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी होती है ना, -2 अल्फा बीटा। इतना हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर, और फिर ये -2 अल्फा बीटा तो है ही आगे, तो इसको भी लिख लेते हैं -2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल 144। अब ये देखो अल्फा प्लस बीटा जो है, एक बार इसको आगे लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
अब ये -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, 144। ठीक है, अब देखो आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है -p है, तो -p का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, वो है 45, तो हमने 45 कर दिया, ये 144 के बराबर है। तो अब -p का स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, अब 4 को 45 से मल्टीप्लाई करो, तो 180 आएगा इक्वल 144। अब क्या करना है हमें? अभी हमारा पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 प्लस 180। तो यहाँ से हमारा पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 324। 324 हमारी यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी, पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और जो अभी हमारा जो पी की वैल्यू हो जाएगी, ये 324 जो है वो 18 का स्क्वायर रूट है, तो फिर प्लस माइनस 18 हमने यहाँ पर लिख लिया। मतलब पी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? प्लस का भी 18 और माइनस का भी 18। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हेंस वैल्यू ऑफ p इज प्लस माइनस 18। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हो जाता है। हमने इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, जो कि जिनको करने के लिए हमें 5 पार्ट लग गए हैं। होपफुली आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आपको इनका पीडीएफ चाहिए है, तो हमारे टेलीग्राम पे जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। और आपको कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट पूछना हो, तो इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप चैनल भी जॉइन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएँगे, तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा। और एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट कि पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो भी हम आपको कुछ दिनों बाद इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, तो आप वो भी देख लीजिएगा। ये सब अपडेट देखना है, तो वो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे मिलता ही रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय-बाय।